जब तक मैदा ठीक नहीं होगा आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। मैदे का 20 साल पुराना मसला अगर इस नुस्खे से, इस टोटके से हल ना हो तो आप शिकवा कर सकते हैं। टोटका बता रहा हूँ, इंशाल्लाह 10 दिन इस्तेमाल कर लें। मैदे में अल्सर हो, तेज़ाबियत हो, कब्ज़ हो, गैस हो, इसके अलावा सोजिश हो गई हो और अंतड़ियों के अंदर खुश्की हो गई हो, यानी कि मैदे के जितने मसाइल हैं, कब्ज़ गैस से लेके अंतड़ियों की खुश्की तक, और हत्ता कि आपको बवासीर की शिकायत हो रही है तो भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 20 दिन के अंदर आप 110% ठीक हो जाएंगे। उसके बाद चाहे आप ये नुस्खा बंद कर दें, आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। करना आपने क्या है कि पुदीना आपने लेना है, हरा पुदीना, फ्रेश पुदीना, तकरीबन कोई 20 पत्तियाँ, ठीक है। उसके अंदर आपने 7 काली मिर्चें डालनी है, जो बारीक होती है, फ्रेश। आपने पाउडर नहीं लेना, काली मिर्च लेनी है 7 अदद, ठीक है। ज़ीरा सफ़ेद आधा चम्मच लेना है। इलायची खुर्द, जिसको छोटी इलायची बोलते हैं, 2 दाने ले लें। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को आपने ओखली के अंदर, दौरी के अंदर, जिसको पंजाबी में खूंडी डंडा भी बोलते हैं, ओखली भी बोलते हैं, लंगरी भी बोलते हैं कई इलाकों में, एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में नहीं, दौरी डंडे के अंदर आपने इसको अच्छी तरह जो है ना वो खरल कर लेना है, बारीक कर लेना है। ज़ीरा सफ़ेद को चाहे आप रात भिगो के भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सुबह उठ के इन तमाम चीज़ों को आपने ना घोटा तैयार कर लेना है। जब घोटा तैयार हो जाए आपने इसको फ़िल्टर कर लेना है, भुन लेना है। अच्छा, भुनने के बाद आपने इसके अंदर आधा चम्मच सिर्फ सिरका सेब डालना है। 4 चीज़ें आपने घोटा तैयार की हैं और आधा चम्मच आपने इसके अंदर सिरका सेब डालना है, और इसको मिक्स करके आपने सुबह खाली पेट पी लेना है। दिन में 1 टाइम पिएँ। अगर बहुत ज़्यादा मसला है तो आप असर टाइम भी पी सकते हैं, दिन में 2 बार इस्तेमाल कर लें, वरना 1 बार ही काफ़ी है। 10 दिन के अंदर आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपका बहुत ज़्यादा पुराना मसला है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन इस्तेमाल कर लें। अच्छा, मैदे के तमाम मसाइल इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से परमानेंट ख़त्म हो जाएंगे। सेहत आपकी बेहतर हो जाएगी, चेहरा आपका साफ़ हो जाएगा। और सदका जारिया समझ के इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा मैदे का मरीज़ है। जब मैदा ठीक होगा तो कोई बीमारी आपके इंशाल्लाह करीब भी नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम।